नमस्ते साथियों, मैं हूं राकेश और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। साथियों, ये वही क्वेश्चन है जो कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? सर्वप्रथम यूनानियों ने भारत को इंडिया के नाम से संबोधित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? चावल के साक्ष्य हमें रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त होते हैं। दो जगह है, एक तो रंगपुर, एक लोथल। इन दो जगहों से चावल के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तीसरा क्वेश्चन, वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी थानेश्वर। थानेश्वर जो है वो वर्धन वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। साथियों, जो दो नदी है, दो नदियों के जो बीच की जो भूमि होती है ना, इसको कहते हैं मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का यही अर्थ है। पांचवा क्वेश्चन है, चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो चाक का आविष्कार साथियों नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। छठा क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि जैसे कोलकाता है हुगली नदी के किनारे है, उसी प्रकार श्रीनगर जो है किस नदी के किनारे है? तो श्रीनगर जो है वो वितस्ता नदी के तट पर स्थित है। ये भी एक प्रश्न बन सकता है। तो इस प्रश्न से हमें दो प्रश्न देखने को मिलता है, तो ये दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते हैं? साथियों, महावीर के जो 11 शिष्य थे वो उनको गणधर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा था? दक्षिणी पूरा स्थल जो था वो दाइमाबाद था, अहमदनगर था और महाराष्ट्र था। ये तीन जो जगह था वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पूरा स्थल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, होयसल वंश की राजधानी क्या थी? होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। द्वार समुद्र होयसल वंश की राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? गंगों की प्रारंभिक राजधानी कोलर थी। कोलर गंगों की प्रारंभिक राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। 12वां क्वेश्चन करेंगे, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? साथियों, ये जो क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता है चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों कई बार एग्जाम में पूछा गया इसे। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई है और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल मुनि। ये दोनों क्वेश्चन को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीनी यात्री ह्वेनसोंग भारत कब आया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चीनी यात्री ह्वेनसोंग भारत 630 से 444 ईस्वी के बीच में आया था। करेक्ट टाइम तो पता नहीं है, करेक्ट समय पता नहीं है, पर इसमें क्या है, अनुमान लगाया जा रहा है कि 630 से 644 ईस्वी के बीच में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसका नाम विक्रमादित्य रखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। अब ये श्वेतांबर क्या है और दिगंबर क्या है? तो दिगंबर वो है जो नग्न अवस्था में रहता है और श्वेतांबर कहते हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करके रहता है। ये जैन संप्रदाय के जो है, जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, इन दोनों को याद रखना है, बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? सो साथियों, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, आग का आविष्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? सो सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल एक तो आलमगीरपुर था, दूसरा मेरठ और उत्तर प्रदेश। ये तीन ऐसे थे जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी पुरास्थल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सो साथियों, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे साथियों, हमारा अंतिम क्वेश्चन है, गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन था? तो गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव जी थे। चंद्रदेव गढ़वाल वंश के संस्थापक थे। सो साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं और ये 20 के 20 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएं, और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो चाहिए आप हमें ये कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।